लगाता है तो धारा प्रवाहित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घूमना ही क्या कहलाया, धारा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और किसी वेग से घूम रहा है, ये इसकी त्रिज्या है, और ये जो बीच का भाग है ये क्या है, नाभिक। नाभिक में धनावेश होते हैं, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, घूमेगा, तो क्या पैदा करेगा, करंट, धारा पैदा करता है। और जहाँ भी धारा होगी उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते थे। माने चुंबक की ताकत का यदि हमको पता लगाना है तो किससे पता चलता है, चुंबकीय आघूर्ण से। जैसे हम ये पूछे कि कौन भारी है कौन हल्का है, तो हम उसको तौलते हैं, तब पता चलता है ना। कोई कितना गर्म है ठंडा है तो थर्मामीटर से नापते हैं, तब पता चलता है। और किसके अंदर कितना चुंबक है, चुंबकत्व है, उसको किससे नापते हैं, चुंबकीय आघूर्ण से। ठीक है, तो चलो फिर से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर, है ना। जब चक्कर लगाएगा तो ये क्या करेगा यार, धारा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा, है ना। और जब धारा बहेगी तब क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ में आ गया। ऐसा फिर हम उसमें सूत्र भी निकाले थे। क्या था शुरू का सूत्र, आई बराबर, हाँ बताते जाओ, ई अपॉन टी, यही था। मतलब ये आई बराबर क्यू अपॉन टी या लिखा है, आवेश बटे क्या होता है, समय। बस ये है कि आवेश को ई लिख दिए हैं और समय को बड़ा टी लिख दिए हैं, क्योंकि एक चक्कर का जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है, उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। फिर क्या था यार इसके आगे, हाँ आई बराबर ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। अब ये टी का मान है, टी का मान क्या होता है, टी माने हुआ समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या वेग, है ना। तो दूरी का मतलब था कि एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में कितना चलेगा, 2 पाई आर, और वेग उसका किस वेग से चल रहा, भी से। आगे के स्टेप के इसी को हल कर दिए थे तो क्या हो गया था यार, ई भी अपॉन क्या हो गया था, 2 पाई आर। इतना तो करा दिए थे, है ना। इस भी को ऊपर ले गए थे, फिर क्या किए थे, एम आर का इसी में क्या कर दिए थे, गुणा कर दिए थे। एम आर ऊपर भी लिख दिए थे, एम आर नीचे भी लिख दिए थे। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करके लिख देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ई एम वी आर। देख लो, ई भी लिखा है, एम भी लिखा है, आर भी लिखा है, वी थोड़ा इसके बीच में डाल दिए हैं, तो ये हो गया एम वी आर। और नीचे क्या हो गया था यार, 2 पाई आर स्क्वायर और एम, पाई आर, आर दो बार है तो आर स्क्वायर हो गया। तो फिर क्या किए थे, पक्षांतर करे थे, इसमें से किसको ले गए थे, पाई आर स्क्वायर, तो आई लिख दिया। फिर क्या था, पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या हो गया था, ई एल हो गया था, है ना। एम वी आर का मतलब होता है कोणीय संवेग। ठीक है, और यहाँ पर अब बचा क्या, पाई आर स्क्वायर तो इधर कर दिए, तो यहाँ क्या बचा था, 2m, और इसको हम क्या लिख दिए थे, आई ए, और ये ई एल अपॉन क्या हो गया, 2n। हाँ, एल का मान थोड़ा आगे मैं बदलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ सूत्र का यूज है थोड़ा। ठीक है, ये आई ए हो गया था, जो आई और ए है इसका गुणनफल m के बराबर होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, फाइनली सूत्र यहाँ पर लिख दूँ, m बराबर क्या, ई एल अपॉन क्या हो जाएगा, 2m। अब थोड़ा सा यहाँ समझना, उसके आगे हम और निकाले थे तो और क्या था, m की जगह m लिखे थे e, और ये था 2m। l का जो मान होता है वो NH अपॉन क्या होता है, 2 पाई। तो m बराबर क्या आ गया था, ENH अपॉन 4 पाई m। इस तरह से ये सूत्र आ गया था। ये था चुंबकीय आघूर्ण। तो जब हम ये पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, धारा उत्पन्न करेगा, जिसके कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, और उसके चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे नापेंगे, चुंबकीय आघूर्ण से। उसका मान ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमको 2 टॉपिक छोटे छोटे पढ़ना है। एक होता है
बोर मैग्नेटॉन। है ना। तो ये क्या होता है, ये भी चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का। इस सूत्र में जो n है ना, n मतलब ये कक्षकों की संख्या, यदि कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो तो n का मान कितना हो जाएगा, 1। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, ये लिख देता हूं EH अपॉन क्या हो जाएगा 4πm, और इस m को m ना लिख के क्या लिख देते हैं, म्यू। ये बोर मैग्नेटॉन का संकेत, ये भी चुंबकीय आघूर्ण है, ये भी चुंबकीय आघूर्ण है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से बद्ध न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से बद्ध न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ये मात्रक है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के मापने की। ठीक है, और इसका जो मान होता है 9.27 गुणे 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है बोर मैग्नेटॉन का। तो अलग से कभी पूछ देता है बोर मैग्नेटॉन है क्या, तो क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन से बद्ध न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण के मान को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। और इसका मान यदि सूत्र लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं सीधे सीधे म्यू बराबर 9.27 गुणे 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कभी कभी खाली वाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। और बोर मैग्नेटॉन अभी इसी भर में नहीं, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, यदि आप उप सह संयोजन रसायन पढ़ रहे होगे या डी ब्लॉक के संकरण तत्व पढ़ रहे होगे, तो उसमें ये पढ़े होगे कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो कोई पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो इससे पता चलता है, उससे हम ये बोर मैग्नेटॉन उसका नापते हैं कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ठीक है, जिसका बोर मैग्नेटॉन अधिक होता है वो अनुचुंबकीय, जिसका बोर मैग्नेटॉन का मान कम होता है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो ये क्लियर हो गया। इसी सूत्र से यदि मैं इससे निकालना चाहूं दूसरा वाला, अब मैं लिख रहा हूं घूर्ण चुंबकीय अनुपात। तो यहां पर देखना, इस सूत्र में मैं क्या कर रहा हूं, m और बटे में क्या लिया आया, l। अब क्या बचा यार, E/2m, और इसको हल कर दें तो 8.8 गुणे 10⁻10 कूलाम प्रति केजी इसका मान होता है। अब ये है क्या, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। तो m माने था चुंबकीय आघूर्ण, l माने था कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग के अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ये मान कैसे आ जाता है, कुछ पता चल रहा है। इनका मान फिक्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये h है, प्लांक नीतांक है, ये 6.64 गुणे 10⁻⁻34 होता है। यहाँ 4 संख्या है, पाई का मान 3.14 है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 9.1 गुणे 10⁻⁻31 होता है। ये सभी मानों को यदि रख दें और हल कर दें तो इतना आएगा। इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और इसका मान 9.1 गुणे 10⁻⁻31 होता है। यदि दोनों को हल कर दें तो इतना आता है, बाकी मानों से मतलब नहीं है। तो इस सूत्र को मुझे दोबारा करने का मतलब यही था कि मैं ये बता सकूं कि ये वाला सूत्र से आ गया और ये वाले सूत्र से ये हो गया। ठीक, तो चलो फिर से बात करते हैं। बोर मैग्नेटॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से बद्ध न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण के मान को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, और इसका मान कितना है, 9.27 गुणे 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर घूर्ण चुंबकीय अनुपात क्या है, इसका m माने क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण, और l माने हो गया कोणीय संवेग। ये दोनों किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो सामने इलेक्ट्रॉन का जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग के अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, और इसका मान 8.8 गुणे 10⁻10 कूलाम प्रति केजी। मात्रक भी देखो, जैसे यहाँ ये आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और यहाँ पर ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं अब, और कहीं पर डाउट हो तो फिर